हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़। जैसा कि इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने बेटा डिस्कस किया था स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और उस वीडियो में हमने बिजनेस फंक्शनल एरिया वाला जो टॉपिक है ना, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और मैंने उसी वीडियो में आपको कहा था कि बाकी के जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो हम आने वाले वीडियो में शुरू करेंगे। और बेटा वो आने वाला वीडियो यही वीडियो है जिसमें हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के बाकी के जो 2 टॉपिक बचे थे, नॉन बिजनेस फंक्शनल एरिया और इमर्जिंग फंक्शनल एरिया, इनके बारे में आज कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम नॉन बिजनेस फंक्शनल एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा नॉन बिजनेस फंक्शन एरिया होता क्या है? तो बेटा व्हेन मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड व्हाइल डूइंग नॉन बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस, कि जब हम बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस नहीं करते हैं, मतलब सेलिंग, परचेजिंग, प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्शन करना, ये काम नहीं करके इनके अलावा जो भी नॉन बिजनेस रिलेटेड फंक्शन है, जैसे सोसाइटी का वेलफेयर हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो, मिलिट्री को ट्रेनिंग देना हो ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, तो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ये नॉन बिजनेस फंक्शन किए जाते हैं, अगर उनमें भी मैनेजमेंट को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा नॉन बिजनेस फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉन बिजनेस फंक्शन एरिया कौन कौन से होते हैं। बेटा चलो अब हम आगे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन बिजनेस फंक्शन एरियाज में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और वहां मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट। तो बेटा इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ काम करती है, और इन काम को करने के दौरान गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये जितने भी पब्लिक सोशल वेलफेयर काम होते हैं इनमें सारे काम मैनेजिंग तरीके से हों, हर काम का बेनिफिट सोसाइटी के हर बंदे को मिले। अब वो कौन कौन से काम है? वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, गैस मैनेजमेंट, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, तो इन सभी चीजों की प्रॉपर फैसिलिटी सोसाइटी को मिलनी चाहिए। और बेटा ये कब पॉसिबल है? जब सोशल वेलफेयर के ये सभी काम एक प्रॉपर तरीके से हो, मैनेजिंग तरीके से हो। सेकंड पॉइंट है बेटा एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो बेटा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रीज की, सोसाइटी की, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो और जो इकोलॉजी सिस्टम है, मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो मेंटेन रहे। उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह से बेटा एजुकेशन मैनेजमेंट। तो बेटा टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, स्कूल का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। मतलब बेटा मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग और प्रॉपर स्कूल मैनेजमेंट को एंश्योर किया जा सकता है। इसी तरह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो बेटा जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए भी बेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है मैनेजमेंट की जरूरत? क्योंकि मिलिट्री को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये कब पॉसिबल है बेटा? जब ट्रेनिंग से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड टास्क जो फोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो प्रॉपर वे में होंगे। और किसी भी काम को प्रॉपर वे में करना कौन सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है बेटा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो बेटा वो है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत बेटा साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज को इंक्लूड किया जाता है। और बेटा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे देश का साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एडवांस रहे, वो सही तरीके से मेंटेन रहे, ताकि लोगों को साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज मिलता रहे। अब बेटा बात करते हैं मैनेजमेंट के स्कोप की इमर्जिंग फंक्शन एरियाज के बारे में। तो बेटा ये इमर्जिंग फंक्शन एरियाज क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। व्हेन मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन न्यू इमर्जिंग फील्ड ऑफ वर्क। तो बेटा आज के जमाने में, क्योंकि आज का जमाना जो है एडवांस हो गया है, तो आज नए नए काम उभर कर सामने आ रहे हैं। जो काम पहले नहीं होते थे, आज उन कामों को भली भांति तरीके से किया जा रहा है, और इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब नए नए काम कौन कौन से हैं? जैसे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, फंक्शन को अटेंड करना, फंक्शन प्रॉपर तरीके से चलता रहे, सेलिब्रेशन में कोई अड़चन पैदा ना हो। तो बेटा पुराने जमाने में ये इवेंट्स, सेलिब्रेशन, फंक्शन वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इनके बड़े पैमाने पर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यदि कोई काम बड़े पैमाने पर होता है तो बेटा वहां पर मैनेजमेंट को अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलो बेटा हम देख लेते हैं कि इमर्जिंग फील्ड, मतलब नए नए जो फील्ड है ना काम करने के, वो कौन कौन से देखते हैं। मैनेजिंग फंक्शंस, सेलिब्रेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट,
पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो बेटा इन सब पॉइंट्स को एक बार दोबारा से और देख लेते हैं। आपको पता है कि इवेंट्स, फंक्शंस, सेलिब्रेशन ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। इनको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है ताकि सभी काम इन फंक्शंस, इवेंट्स और सेलिब्रेशन में प्रॉपर तरीके से हो। और बेटा आज के जमाने में टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में बेटा ये एंश्योर किया जाता है कि सभी काम, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या नहीं हो, या फिर किसी हाउस होल्ड से रिलेटेड काम हो, वो सारे काम टाइम पर फिनिश हो। तो जितने भी हमारे गोल है हम उनको अचीव आसानी से कर सकते हैं। ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक जो एंटरप्राइजेस हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां काम मैनेजिंग तरीके से पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इन डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, बेटा ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है नए जो बिजनेसमैन है वो क्रिएट करना। तो बेटा ये पहले बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होते थे उनके प्रति लोगों की रुचि नहीं थी, लेकिन अब लोगों में क्या है कि बिजनेसमैन बनने की एक होड़ सी मच गई है, और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो काम है उनको भी मैनेज करना होता है। ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं या फिर होलसेल और रिटेल ट्रेड भी है, इनको प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से करना है तो मैनेजमेंट वहां अप्लाई करना होगा। और 8th पॉइंट है बेटा स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेटा आज के जमाने में वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि लोगों को आराम करने की फुर्सत नहीं है, और इस वजह से लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो समय रहते हुए ताकि काम को हम प्रॉपर तरीके से कर सके, इसके लिए बेटा ये जरूरी है कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल है, हमारे जो शरीर का या बॉडी का या जो हमारा मेंटली स्ट्रेस लेवल है वो बैलेंस रहे। और इसके लिए भी बेटा बहुत सी टेक्निक अपनाई जाती हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि पहले इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस नहीं हुआ करते थे। 1990 से पहले, 1990 से पहले इंटरनेशनल बिजनेस हुआ नहीं करते थे, और अब जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर होने लग गए हैं इस तरह के जो बिजनेसेस हैं। अब यहाँ पर हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं हो, और हमारी जो गुडविल है इंटरनेशनल लेवल पर बढ़े, इसलिए हमें इंटरनेशनल बिजनेस में भी मैनेजमेंट को यूज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस वीडियो में बताए गए जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो बेटा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो बेटा उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा।